इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is g at the height 50 मीटर above the surface of the अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ से 50 मीटर ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, जी। तो हम लिख देते हैं जी इज इक्वल टू जी नॉट 1 - 2h/r। क्या लिख सकता हूँ, जी इज इक्वल टू जी नॉट क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जबकि यहाँ पर जी दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 50 मीटर अबाउट द अर्थ। तो एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 - h कितना है 50 डिवाइडेड बाय आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट वो पूछ रहा है देन एट व्हाट डेप्थ इनसाइड द अर्थ विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम एट एज जी। जैसा जी यहाँ पर है वैसी की वैसी वैल्यू यहाँ हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अंदर हो, सरफेस की डेप्थ में हो। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी कर चुके हैं, जिसमें d इज इक्वल टू 2h हमारा कैलकुलेट होकर के आया था कि डेप्थ d में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वही सेम अगर हम किसी हाइट पर लेना चाहें h हाइट पर, तो d इज इक्वल टू 2h वैल्यू आई थी, याद है आप लोगों को, d इज इक्वल टू 2h वैल्यू आई थी। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पर सेम है, d डेप्थ पर और h हाइट पर अगर सेम है तो डेफिनेटली d इज इक्वल टू 2h ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर h कितना है 50 है, और अगर 50 पर जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है उतनी सेम अगर d डेप्थ पर होगी तो d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 इंटू एच यानी कि 100, और वो कैलकुलेट करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वैसी इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है। बस यहाँ पर नोटेशंस की जगह उन्होंने क्या दे दिया, वैल्यू दे दी। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर नोटेशंस की जगह वैल्यू रख देते हैं। 50 रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 50 रखना चाहिए था यहाँ पर, हाँ 2h/r है, चलिए ठीक। और ये जो 50 किलोमीटर है ये ज़्यादा भी नहीं है, कम है, इसलिए हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा जी नॉट 1 - 2h/r, तो यहाँ पर मैं 2h/r ही ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 50 रखा था, 2 इंटू 50 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, सो जी इज इक्वल टू जी नॉट, डेप्थ के बारे में बात कर लेते हैं, वाई माइनस कितना बी डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने जी लिखा, यहाँ पर भी जी लिखा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, जी ही है, सेम, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, क्या दोनों के लिए जी सेम है इसलिए दोनों इक्वेशंस को बराबर कर सकते हैं, यस। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 - 2h/r इज इक्वल टू 1 - e डिवाइडेड बाई आर, मैंने सीधा लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जी नॉट से, सॉरी यहाँ पर भी जी नॉट आएगा, जी नॉट से तो जी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, जी नॉट से जी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा 2h/r इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई आर, इसलिए d इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ऑफ h, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ऑफ h, और h की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 50 किलोमीटर, इसलिए d इज इक्वल टू 2 इंटू 50 मीन्स d इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक। तो 100 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नंबर्स दे दी थे, हम यहाँ पर 2 इंटू एच की जगह 2 इंटू 50 भी लिख सकते थे, या फिर प्रीवियस वाले रिजल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं।